थोड़ा सा इंटरप्शंस था इन द सेकंड वीडियो, सो आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पार्ट ओनली. दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, बट इन शॉर्ट इट्स द सेकंड वीडियो ओनली. बट फिलहाल के लिए हमको थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बनाना पड़ रहा है बिकॉज थोड़ा सा इंटरप्शंस था, तो इसलिए मैंने सेकंड वीडियो थोड़ा सा ऐसे बीच में लाइन अप करके मैं चला गया हूँ. बट लेट्स मेक अ नोट कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, ठीक है. सो सॉरी फॉर दैट गाइज. अच्छा ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमकेएस, सीजीएस और एसआई यूनिट्स के बारे में. तो मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स ने पूरे यूनिट्स को तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज एमकेएस यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स और एसआई यूनिट्स. और मैंने आप लोगों को लिख के दिए थे इसके फुल फॉर्म्स भी कि एमकेएस यूनिट्स का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड्स, सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, और एसआई यूनिट्स का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. बराबर है. अब गाइस होता क्या है ना, भले हमारे पास n नंबर ऑफ यूनिट्स है. देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के बिहाफ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, बट मुझे वैसे ही यूनिट्स यूज करने हैं जो मेरी ये तीनों क्वांटिटीज के अंदर या फिर ये तीनों यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तीनों यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं वैसे ही मुझे यूज करने. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, फिजिक्स याद रखना. फिजिक्स हमेशा बोलता है कि आप कभी भी यूज करने के टाइम पे एमकेएस यूनिट्स को सबसे पहला प्रेफरेंस दो. मतलब द फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन टू एमकेएस यूनिट्स. इसीलिए गाइस प्रॉब्लम क्या होता है, इसीलिए हम सारी चीजों को या फिर सारे क्वांटिटीज या फिर सारी जो भी चीजें हमको मिलती है हमको उसको एमकेएस में लिखना पड़ता है. बात समझा. और अगर वो सीजीएस में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. अब कैसे, ये बात थोड़ी थोड़ी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, बट आई मेक श्योर कि ये बात आपको 100% समझ आए. ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप लोगों को ये याद रखना है कि एमकेएस यूनिट्स का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड्स, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, और एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. मैं आप लोगों को ये तीनों यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, बट एक और बात इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि फिजिक्स में हम हमेशा सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं, एमकेएस यूनिट्स को. क्या बात सबको समझा. हम सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, एमकेएस यूनिट्स को. ठीक है, तो गाइस इतनी बातें सबको समझ आ गई, क्या समझी. तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ये यूनिट्स में थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्कशंस कर सकते हैं. क्या ये बात सबको समझा, सबने नोट डाउन कर लिया. ठीक है, तो चलो इस यूनिट्स पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशंस करते हैं कि सर ये सारी यूनिट्स होती क्या है सर, और आपने ये सब लिखा क्यों है, ये सब टेंशन हमको आ रहा है. ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एमकेएस यूनिट्स के बारे में. अब लॉजिकली सोचो गाइस, एमकेएस का फुल फॉर्म मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था मीटर किलोग्राम सेकंड्स. ठीक है, अब गाइस एक्चुअल क्या पता है, देखो यूनिट्स आपके पास बहुत सारी है. जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग देखोगे लेंथ के लिए मैंने मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, किलोमीटर लिखा है, मिलीमीटर लिखा है. अब होता क्या है पता है, अब इमेजिन करो मैं यूज करूंगा मीटर में, किसी दूसरा बंदा यूज करेगा किलोमीटर में, कोई दूसरा यूज करेगा सेंटीमीटर में, कोई दूसरा यूज करेगा मिलीमीटर में. अब प्रॉब्लम क्या पता है, किसी के भी पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा. मतलब यार मैं अगर यूज कर रहा हूं मीटर में तो मुझे मीटर वाली सिनेरियो पसंद है, कोई दूसरा किलोमीटर में तो उसको किलोमीटर वाला पसंद है. इसीलिए हमारे पूरे सिस्टम को, या फिर इसीलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट्स वाले सिस्टम्स होते हैं या फिर जो वहां पे पर्सन्स बैठे होते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे तीन सिस्टम्स बना दिए, और वो तीन सिस्टम्स के बेसिस पे ही हम यूनिट्स को डिफाइन करेंगे. और याद है मैंने पहले वो सिस्टम्स पढ़ा दिया आप लोगों को. पहला सिस्टम था एमकेएस, दूसरा था सीजीएस, और तीसरा था एसआई. बराबर है. तो वो एमकेएस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वो पूरे सिस्टम्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एमकेएस यूनिट्स. क्या बात सबको समझा. ठीक है, ओके. तो चलो गाइस एमकेएस यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अब ध्यान से देखो गाइस, एमकेएस यूनिट्स मतलब मीटर्स किलोग्राम सेकंड्स. मतलब गाइस ये यूनिट्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये यूनिट्स में वैसी ही क्वांटिटीज आएगी या वैसे ही यूनिट्स आएंगे जो इसके अंदर है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एमकेएस में लेंथ को लिखना है तो हमको पता है कि लेंथ की यूनिट तो सर मेरे पास बहुत सारी है. देखो मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है. बट एमकेएस में क्या आ रही है, एमकेएस में क्या आ रही है, मीटर. मतलब मेरे लिए लेंथ की यूनिट क्या रहेगी, मीटर. क्या ये बात सबको समझा, सबको समझ आया, नहीं समझ आया. ठीक है, मतलब लेंथ अगर मैं बात करूं तो लेंथ जिसका सिंबल होता है स्मॉल या कैपिटल एल, उसका यूनिट हो गया मीटर एज पर एमकेएस यूनिट्स. बराबर है.
अगर मैं इसमें बोलूं मास, तो लॉजिकली सोचो मास मतलब कैपिटल एम, उसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे देखो मीटर भी है किलोग्राम भी है, बराबर है। मास के लिए देखो मेरे पास किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, पाउंड है, बट ग्राम और पाउंड में अभी यूज नहीं करने वाला क्योंकि एमकेएस में सिर्फ मुझे किलोग्राम दिखा रहा है और मैंने पहले ही बोला है कि ये क्वांटिटी में जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो यूज करेंगे। मतलब मास के लिए मेरे पास यूनिट होगा किलोग्राम और उसका रिप्रेजेंटेशन होगा केजी। और टाइम के लिए अगर मैं आपको बात करूं टाइम के लिए, तो देखो टाइम मतलब ये कैपिटल टी, तो यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा सेकेंड्स, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे सेकेंड्स ही इन्वॉल्व है, बराबर है कि नहीं। मतलब सर हम यूनिट्स भी लिखते हैं टाइम पे, हम कोई भी यूनिट्स नहीं लिखते हैं, हम कोई यूनिट्स को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमकेएस यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फिजिक्स में, इसलिए हम सारी की सारी चीजें मीटर्स, किलोग्राम्स और सेकंड में लिखते हैं। अब ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने एमकेएस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। और एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब लेंथ आया तो किसमें लिखेंगे मीटर, मास आया तो किसमें लिखेंगे किलोग्राम, और टाइम आया तो किसमें लिखेंगे सेकंड्स। क्या बात सबको समझा? ठीक। अब वैसे ही सोचो गाइस, ये तो एमकेएस के बारे में हो गया। अगर मैं आपको इसी के बीच में सीजीएस के बारे में बताऊं, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ आई डिस्क्राइब यू रिगार्डिंग सीजीएस, तो ध्यान से सोचो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स। क्या ये बात सबको समझा? सीजीएस का फुल फॉर्म क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स। अगर मुझे सीजीएस में किसी को डिफाइन करना है, किस में डिफाइन करना है, सीजीएस में अगर कोई क्वांटिटी डिफाइन करना है, जैसे कि अगर मुझे सीजीएस में डिफाइन करना है लेंथ को, तो लेंथ का सिंबल एल था, बट सीजीएस में अगर मुझे उसको डिफाइन करना है तो मैं मीटर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मीटर तो एमकेएस में आता था, सीजीएस में क्या आता है सेंटीमीटर, तो मैं उसको डिफाइन करूंगा सेंटीमीटर, और इसका सिंबल क्या होता है सीएम। क्या बात समझा? बात समझ आ गई सबको? तो अब ये समझ आ गया कि हम क्यों लेंथ को मीटर लिखते हैं। अब मीटर लिखते हैं क्योंकि हम एमकेएस सिस्टम में डिफाइन करते हैं। अगर मैं सेंटीमीटर लिखूंगा तो मैं उसको किस में डिफाइन करूंगा, सीजीएस। वैसे ही मुझे बताओ, अगर मुझे मास के लिए बात करनी है, मास, तो देखो मास का मतलब होता है कैपिटल एम, तो बताओ अब मैं लिखूंगा किसमें, ग्राम में या किलोग्राम में? तो यहाँ पे देखो ग्राम दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा ग्राम्स में। अब लॉजिकली सोचो, ग्राम्स मतलब जी। और अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखो गाइस, टाइम अगर आप दोनों में चेक करोगे, दोनों में देखो, यहाँ पे भी सेकंड्स था, यहाँ पे भी सेकंड्स ही है। मतलब अगर मुझे टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेकंड्स में, और दोनों में सेकंड्स ही। अब लॉजिकली सोचो गाइस, लेंथ के लिए मैंने आपको कितने कितने यूनिट्स दिए थे, देखो यहाँ पे मैंने 4 यूनिट्स दिए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, बराबर है। बट उसमें से यूज आया कौन सा, मीटर और सेंटीमीटर, बराबर है। मास के लिए भी मैंने आपको 3 यूनिट्स दिए थे, दैट इज किलोग्राम, ग्राम और पाउंड्स, बट उसमें से यूज कौन सा आया, किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। और टाइम के लिए भी आप देखो मैंने 3 यूनिट्स दिए थे, बट उसमें से यूज कौन सा आया, सिर्फ सेकंड्स। अब होता क्या है पता है, ये सब जो बाकी हमको यूज नहीं आता है ना, हम क्या करते हैं, इसी को बाद में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एकदम सिंपल सी बातें मैं बोलता हूँ, आप एमकेएस सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, आप सीजीएस सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरे फिजिक्स के लिए या फिर फिजिक्स के लिए 100%, एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स के लिए सब लोगों ने एमकेएस यूनिट्स को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो आप लोगों को कभी भी याद रखना है, अगर आप कोई भी क्वांटिटी ले रहे हो तो हमेशा याद रखना दैट शुड ऑलवेज बी इन एमकेएस। एमकेएस का मतलब मीटर्स, किलोग्राम्स, सेकंड्स में। मतलब लेंथ है तो हमेशा मीटर में रहेगा, मास है तो हमेशा किलोग्राम में रहेगा, और टाइम है तो हमेशा किस में रहेगा, सेकंड्स में रहेगा। हमेशा प्रेफरेंस याद रखना हम एमकेएस को देते हैं, इसलिए मैं लेंथ को मीटर्स में लिखता हूं, मैं सेंटीमीटर्स में नहीं लिखता। अगर आप सेंटीमीटर्स में लिखोगे तो आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, सीजीएस, जो कि फिजिक्स में दिया नहीं जाता। फिजिक्स में हमेशा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, एमकेएस। तो आप लेंथ को लिखोगे तो लेंथ को आपको लिखना पड़ेगा मीटर्स में, आप सेंटीमीटर्स में नहीं लिख सकते। सेंटीमीटर्स में क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन आपको पता है। मास को आपको लिखना पड़ेगा किलोग्राम में, आप ग्राम में नहीं लिख सकते। वैसे ही टाइम को आपको लिखना पड़ेगा सेकंड्स में, यहाँ पे भी सेकंड्स में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये पता है कि टाइम को हम सेकंड्स में लिखते हैं। क्या ये बात समझा? दोनों क्वांटिटीज के बारे में आपको समझ आ गया, एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, पक्का सबको समझा? एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बार बार बोली है, हम फिजिक्स में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एमकेएस वाले को या सीजीएस वाले को? तो जल्दी जल्दी बताओ, किसको प्रेफरेंस देते हैं, किसको? बराबर है, एमकेएस वाले को।
तो याद रखना अगर लेंथ आया तो मुझे लिखना किसमें है, मीटर्स में। मैं सेंटीमीटर्स में लिख सकता हूं बट मुझे लिखना नहीं है क्योंकि फिजिक्स में हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एमकेएस को। उसके बाद मास को लिखना किसमें है, किलोग्राम में, और टाइम को लिखना किसमें है, सेकेंड्स में। मतलब लेंथ आया तो मीटर्स, मास आया तो किलोग्राम और टाइम आया तो सेकेंड्स। क्या ये बात सबको समझा? मैं इसमें भी कुछ चेंजेस करूंगा बट कब करूंगा, जब मैं आपको थर्ड यूनिट्स भी सिखा दूं। अभी देखो मैंने फिलहाल आपको एमकेएस सिखा दिया, मैंने फिलहाल आपको सीजीएस सिखा दिया, अब मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूं, दैट इज द थर्ड यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। अब मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट बताने के बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा एंड दैट चेंजेस विल बी द फाइनल चेंजेस जो हमको करने हैं। क्या बात समझ आ गई सबको? पक्का समझा? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आउट विद एसआई यूनिट। सबने नोट डाउन कर लिया? तो चलो मैं ये अब कर देता हूं। देखो मैंने ये वाला पार्ट हटाया है, बाकी कुछ नहीं, ये सीजीएस वाले पार्ट को ही सिर्फ रब कर रहा हूं, बाकी का वैसा ही है। एमकेएस वाले पार्ट को भी रब कर रहा हूं। अब मैं जो थर्ड वाला पार्ट ले रहा हूं ना, दैट इज एसआई यूनिट्स। अब पहली बात तो सोच लेते हैं सर एसआई यूनिट्स होता क्या है। देखो ध्यान से गाइस, मैं इसके लिए एक स्पेशल बताता हूं आपको कि क्या कैसे करते हैं। चलो एसआई यूनिट्स याद करो गाइस, एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बोला था, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, अब याद रखना गाइस, देखो ये ऐसे टाइप के यूनिट्स है ना जो हमको इंटरनेशनली यूज होता है। इंटरनेशनली यूज वाले यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। कभी भी याद, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं कि कैसे होता है। जैसे इमेजिन कर लो मुझे इंडिया में कोई चीजें चाहिए होती है, जैसे आप इमेजिन कर लो जैसे इंडिया में हमारे रेसलर्स होते हैं, तो रेसलर्स को हम हमेशा, या फिर हमारा मास जो भी होता है, हम उसको मेजर किस में करते हैं, केजीज में, दैट इज किलोग्राम्स में या ग्राम्स में। बट फॉरेन कंट्रीज में याद करो, अगर आप रेसलिंग देखते रहोगे तो फॉरेन कंट्रीज में उसको मेजर कैसे किया जाता है, पाउंड्स में। बराबर है कि नहीं? बराबर है। बट हमारे कंट्रीज में उसको मेजर कैसे किया जाता है, किलोग्राम में। मतलब गाइस याद रखना, ये जो एसआई यूनिट है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये हमको तब काम आती है जब हम इंडिया से बाहर में डीलिंग कर रहे हैं, कुछ तो भी आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हैं या कुछ तो भी आउट ऑफ द कंट्री से मंगा रहे हैं। क्या बात समझा? मतलब अगर हम कुछ भी चीजें फॉरेन से डीलिंग करते हैं या फॉरेन से कुछ तो भी चीजें मंगा रहे हैं, तब हमको ये क्वांटिटीज यूज होती है, दैट इज एसआई यूनिट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं एसआई यूनिट्स के बारे में, SI units is always related to MKS units। मतलब याद रखना, अगर मैं SI यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो SI यूनिट्स हमेशा रिलेट किसको करती है, MKS यूनिट्स को। कैसे, तो मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। अब उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा टेंशन मत लो, बट बिलीव करो जैसे जैसे वीडियोस प्रोसीड होता जाएगा मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा। बट अभी के लिए फिलहाल ये याद रखना, SI यूनिट्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज या SI यूनिट्स जो हमको फॉरेन ट्रेड के लिए यूज होता है। मतलब मैं इंटरनेशनली कुछ अगर ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे को जो यूनिट्स यूज होगा दैट इज SI यूनिट्स। और SI यूनिट्स लिंक्ड किससे है, MKS यूनिट से लिंक्ड है। क्या ये बात सबको समझी? पक्का सबको ये बात समझ आ गई? 100%? ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि हमारे पास कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं। हमारे पास, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है हमारे पास कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के यूनिट्स होते हैं, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, दैट इज MKS यूनिट्स, CGS यूनिट्स और SI यूनिट्स। अब लॉजिकली सोचो, इसमें से देखो हमको सारी डीलिंग किस पे करनी है, हमको भाई इंडिया में ही रह के डील करना है, हमको फॉरेन में जाना नहीं है, और फॉरेन में कुछ एक्सचेंज नहीं होने वाला है क्योंकि जेईई और नीट का पेपर हमको इंडिया से ही देना है। बराबर है कि नहीं? तो लॉजिकली गाइस मैंने आपको पहले बोला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स ये सिर्फ हम फॉरेन डीलिंग के लिए यूज करते हैं। बट हाँ याद रखना, इसका मैं एक रिलेशन आपको बताऊंगा विद MKS यूनिट, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, SI यूनिट इज टोटली रिलेटेड टू MKS यूनिट। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको 100% बताऊंगा, बट कब, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े वीडियोस को प्रोसीड होने दो उसके बाद। बट अभी के लिए फिलहाल ये यूनिट्स हमारे कोई काम की नहीं है। बराबर है, तो ये यूनिट्स हमारे कोई काम की नहीं है। अब लॉजिकली सोचो, मैंने आपको बोला देखो ये यूनिट जब हमने निकाल दिया तो हमारे पास 2 यूनिट्स बचा, दैट इज MKS और CGS। अब लॉजिकली यार, अगर फिजिक्स ही पहला प्रेफरेंस देती है MKS यूनिट्स को, फिजिक्स सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देती है, MKS यूनिट्स। मतलब मुझे अगर कोई भी चीजों को रिप्रेजेंट करना है तो 99 या 100% केस में मैं पहले ये देखूंगा कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूं MKS में। अब जब रिप्रेजेंट इसी में करना है तो इस यूनिट का भी कोई काम नहीं है।
मतलब ना मुझे सीजीएस यूनिट हेल्पफुल की है, ना मुझे एसआई यूनिट हेल्पफुल की है, तो मुझे कौन सी यूनिट हेल्पफुल है? दैट इज एमकेएस यूनिट। इसीलिए गाइस कोई भी क्वांटिटी हमारे पूरे फिजिक्स में आती है ना, तो हम हर बार उसको कन्वर्ट करते हैं एमकेएस में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सोचो अगर आपने बेसिक 8, 9, 10 स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो आपको अगर कभी ऐसा आया होगा लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो लॉजिकली सोचो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बताओ कौन से यूनिट्स में आती है? एमकेएस या सीजीएस या एसआई? जल्दी बताओ किस में आती है सेंटीमीटर? एमकेएस, सीजीएस या एसआई? बराबर बोला आपने, ये सेंटीमीटर आती है सीजीएस यूनिट्स में। बट अभी मैंने आपको बोला कि सीजीएस यूनिट्स हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं? एमकेएस यूनिट्स को। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और याद करो आपकी टीचर्स ने इसको कन्वर्ट भी किया होगा, और इस सेंटीमीटर को आपकी टीचर्स ने कन्वर्ट करके दिया होगा मीटर्स में। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे फिजिक्स में हम प्रेफरेंस कौन सी यूनिट को देते हैं? हम प्रेफरेंस देते हैं एमकेएस को। इसलिए आपकी टीचर्स ने ये 10 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया होगा किसमें? मीटर्स में। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझ आया? सेम व्हाट अगर मैं मास की बात करूं तो देखो, मास अगर मैं लिख रहा हूं 10 ग्राम, तो लॉजिकली सोचो गाइस ये ग्राम आता है किसमें? सीजीएस में। बट हमारे पास सीजीएस का कोई प्रेफरेंस नहीं, हमारे पास प्रेफरेंस किसका है? एमकेएस का। तो आपकी टीचर ने ये ग्राम को कन्वर्ट किया होगा किलोग्राम में। बराबर है कि नहीं? तो अपने दिमाग में एक बात हमेशा फिट कर लो, ये बात हमेशा याद रखना है, हमारे पास 3 टाइप की यूनिट्स होती तो है। बराबर है, हमारे पास 3 टाइप की यूनिट्स होती तो है। एक्चुअली अगर मैं तुमको बोलूं ना तो तुम्हारे बुक में 4 टाइप की यूनिट्स दी होगी, एक एफपीएस भी होगा, फुट पाउंड सिस्टम। बट बिलीव करो, देखो हमको जो जो चीजें, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं ना, पहले तो ये समझो कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें स्किप करनी। एफपीएस यार हमारे बोर्ड्स में ही नहीं है, ना हमारे जेईई नीट में है, तो पढ़ के क्या फायदा? हमको वैसी चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए अभी के लिए फिलहाल लाइबल है, एंड व्हिच विल हेल्प अस टू स्कोर फॉर योर जेईई नीड्स। क्या बात समझा? तो हर बार हमारे पास ये 3 ही क्वांटिटीज होती है। चौथी क्वांटिटीज अगर आपको ऐसे ही नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए याद रखनी है तो दैट इज एफपीएस, दैट इज फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज एफपीएस। बट ये फिलहाल सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, दैट इज फुट पाउंड सिस्टम। इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ये क्वांटिटीज कहीं भी पूछी जाती है। क्या बात समझा? बिलीव करो गाइस, जितना पढ़ा रहा हूँ बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, और बेस्ट ही तुमको याद रखना है। हमको जितना करना है जिससे हमारे मार्क्स आए। क्या बात समझा? तो देखो एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट। सीजीएस एसआई हमारे काम की नहीं है, एफपीएस भी हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की क्या है? एमकेएस। और अब फिलहाल हम टारगेट पूरा का पूरा किस पे करेंगे? एमकेएस पे ही। एमकेएस यूनिट्स पे ही हमारा पूरा का पूरा टारगेट होगा। और एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर्स, किलोग्राम्स, सेकंड्स। मतलब मेरे पास कोई भी क्वांटिटी आए तो मैं उसको मीटर्स, किलोग्राम, सेकंड्स मतलब एमकेएस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझ आया? तो लॉजिकली मैंने आपको बता दिया कि पूरे प्रेफरेंसेस से, मतलब पूरे क्वांटिटीज से अगर मैं सारी चीजें निकाल दूं तो हमको प्रेफरेंस किसको देना है? सिर्फ एमकेएस यूनिट्स को। ठीक है, तो अब लॉजिकली सोचो, अब मैं इसमें कुछ तो भी करने वाला हूं, और वो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि लेंथ के लिए मेरे पास कितने क्वांटिटीज है भाई साहब? इतने सारे हैं। बट मुझे अभी प्रेफरेंस किसको देना है भाई साहब? प्रेफरेंस किसको देना है? मुझे तो एमकेएस को ही प्रेफरेंस देना है। तो मैं देखो ये सारे क्वांटिटीज रब कर देता हूं। क्या ये बात समझा? अब भाई साहब जनरल नॉलेज के लिए हमको पता हो वो बात अलग है, बट हमको अभी प्रेफरेंस किसको देना है? सिर्फ मीटर्स को। इसलिए मैंने लेंथ की यूनिट क्या लिखी? ओनली मीटर्स, बिकॉज राइट नाउ आई एम ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन एमकेएस यूनिट्स। क्या बात समझ आया? ठीक है, ओके। अब सोचो अगर मैं मास की बात करूं तो भाई साहब ग्राम्स और पाउंड तो ये सब यूज होते हैं, अब मेरे को ये सब में काम नहीं है, मुझे तो काम है सिर्फ किलोग्राम पे, क्योंकि अब मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं किसको? सिर्फ और सिर्फ एमकेएस को। सेकंड पार्ट, अगर मैं टाइम के लिए बात करूं तो टाइम में देखो मेरे पास सेकंड, मिनट्स और आवर है। मिनट्स और आवर्स के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है, मुझे सिर्फ सेकंड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि अब मैं प्रेफरेंस किसको दे रहा हूं? मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं एमकेएस को। तो ध्यान से देखो गाइस, ये 4 यूनिट्स को मॉडिफाई कर लिया मैंने 1 यूनिट्स में, इसको भी मैंने मॉडिफाई कर लिया, इसको भी मैंने मॉडिफाई कर लिया। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरे फिजिक्स में हम प्रेफरेंस दे रहे हैं सिर्फ एमकेएस यूनिट्स। अब याद रखना, लेंथ का सिंबल होता है एल, यूनिट होती है मीटर, और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एल। ध्यान से सुनना और ये बातें याद रखना, ठीक है? लेंथ का लेंथ का सिंबल होता है कैपिटल एल, यूनिट होता है मीटर, और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल, ठीक है? वैसे ही मास का सिंबल होता है कैपिटल एम, यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम का यूनिट होता है या फिर सिंबल होता है केजी। क्या बात समझा?
किलोग्राम यूनिट है, यूनिट का सिंबल क्या है केजी, क्या बात समझा। वैसे ही टाइम का सिंबल होता है टाइम का सिंबल होता है कैपिटल टी, यूनिट होता है सेकंड्स और इसका सिंबल हम लिखते हैं सेक करके। क्या ये बात सबको समझी? प्लीज गाइस ये तीनों यूनिट्स को जरा अपने दिमाग में बिठा लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज ये यूनिट्स को आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, हालांकि याद क्या रखनी है, ये सब बातें तो आपने पढ़ी है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर का सिंबल होता है स्मॉल, बराबर है। लेंथ का सिंबल है कैपिटल, मास का सिंबल होता है कैपिटल एम, ठीक है। यूनिट क्या होती है किलोग्राम और उसका जो सिंबल होता है दैट इज केजी। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट मतलब टाइम का पहले सिंबल होता है कैपिटल टी, यूनिट होता है सेकंड्स और इसका सिंबल क्या होता है सेक। क्या ये बातें सबको याद हो गई? पक्का याद हो गई सबको 100%? चलो क्या मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं? ठीक, ओके। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। पहले तो ये 3 बातें अगर सबको याद हो गई हो तो हम इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और ये सारी बातें हम हमारे स्केलर्स और वेक्टर्स से भी लिंक करेंगे। क्या बात समझ में आया? तो ठीक है, ये 3 बातें सबको याद हो गई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस दैट इज बेस्ड ऑन टोटल डायमेंशंस। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो टोटली बेस्ड ऑन है डायमेंशंस और बिलीव करो गाइस ये डायमेंशंस आधी पब्लिक रटती है, रट्टा मारते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत लोग इसको रट्टा मारते हैं। मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिससे आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भले कोई भी डायमेंशंस आए, पूरी दुनिया में जितने डायमेंशंस है ना फिजिक्स में, सारे के सारे डायमेंशंस आप प्रूव कर सकते हो बाय हैंड। तो प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल। डायमेंशंस में आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, हाँ। बट डायमेंशंस करने से पहले गाइस मेरा ये एक पर्सनल व्यू या पर्सनल ओपिनियन है आपसे। देखो या तो आप डायमेंशंस को रटो या तो आप फॉर्मूले से रटो, ठीक है। अब फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत बातें होती है जो रटनी पड़ती है। मेरा ये लॉजिक है कि डायमेंशंस रटना बहुत डिफिकल्ट है, इससे अच्छा हम क्या रटेंगे फॉर्मूलेस। मतलब हमको सिर्फ फॉर्मूलेस याद करने हैं, बाकी डायमेंशंस हम उसी के बेसिस पे निकालेंगे। क्या ये बात सबको समझा? फॉर्मूलेस हम रटेंगे और डायमेंशंस हम उसी के बेसिस पे निकालेंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। तो हम पहले तो देखो, पहले ये 3 क्वांटिटी सबको याद हो गई क्या? ठीक है। अब मैं थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटीज से डिस्कस करते हैं और थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटीज के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब याद करो गाइस, तो आपने बचपन में आपने सुना होगा, आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में सुना होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बातें आपने सुनी होगी। सुनी थी क्या? पक्का सुनी थी, ठीक है। तो चलो पहले तो ये बातों पे जरा ध्यान देते हैं और ये बातों के हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं डायमेंशन, देखो ये तो मेरा टारगेट है, आज मुझे ये डायमेंशंस वाला पार्ट करना है, बट इससे पहले मैं कुछ बेसिक आइडियाज दे देता हूं आपको रिलेटेड टू स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। सर ये सब होता क्या है? तो ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब मैं पहले कुछ लिखता हूं, देखना। पहले तो मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब याद करना डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है S या X, आप कुछ भी ले सकते हो, बराबर है। उसके बाद होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल होता है V और उसके बाद होता है एक्सेलरेशन। ऐसे मत देखो, ये सारी चीजें आपने देखी है, अभी आपको याद नहीं है वो बात अलग है, बट आपने ये सारी चीजें देखी हुई है, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? हाँ। तो पहली चीज जो होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। अब गाइस इसी का ना एक नॉर्मल सा एक कन्वर्जन वर्ड्स है। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए ना कभी कभी ये भी सुनोगे कि यार डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने ऐसे भी सुना होगा डिस्टेंस, आपने सुना होगा, हालांकि याद रखना। और वेलोसिटी के लिए भी आपने सुना होगा स्पीड, ये मतलब इसका जुड़वा भाई, ऐसे बोल सकते हो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई है, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी, स्पीड, ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई है। हाँ, ऐसा लग रहा है ना थोड़ा लेक्चर कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है भाई, फिजिक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, समझ आया। बट कॉम्प्लिकेशंस को हमको थोड़ा साइड में रख के हमको सोचना है सब्जेक्ट के तरफ, बात समझ आ गई? ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट हो गया तो चैनल छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ध्यान से सुनो। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये क्या है? ये एक दूसरे के जुड़ा भाई है। वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड भी क्या है? एक दूसरे के जुड़ा भाई है। सर एक्सेलरेशन का कोई जुड़ा भाई नहीं है? नहीं, इसका कोई जुड़ा भाई नहीं है, ये अकेला ही है। अब मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी।
आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता। आधे लोगों को अगर पूछा जाए ना वेदर स्पीड एंड वेलोसिटी सेम, तो हाँ बोलते हैं। भाई साहब नहीं है ना, अगर सेम होती तो दोनों को अलग अलग वर्ड से कैसे डिफाइन किया जाता? दोनों को सेम ही वर्ड से डिफाइन किया जाता, बराबर है कि नहीं? अगर दोनों को अलग अलग वर्ड से डिफाइन किया गया है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। देखो, इसको डिस्टेंस बोला है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला है, इसको स्पीड बोला है, इसको वेलोसिटी बोला है, ठीक है। अब मैं तुमको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अब लॉजिकली सोचो गाइस, ये टोटल जो 5 वर्ड यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इसमें से आपको ऐसे कौन से वर्ड टेक्निकल लग रहे हैं? टेक्निकल मतलब जो थोड़े खतरनाक है, जो आपने बहुत लिटरली ऐसे सुना नहीं है, बहुत लॉजिकली ऐसे बहुत रेयरली सुनते हो, ऐसे वर्ड्स आपको कौन से लग रहे हैं? बराबर है? देखो आपको ये 3 वर्ड्स ऐसे लग रहे होंगे जो आपने अभी के लिए फिलहाल सुने होंगे, या आपने अपनी बुक्स में ही सुने होंगे, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ये है टेक्निकल वर्ड्स। बराबर है कि नहीं? बराबर है, बराबर है। और याद करो, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉन टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अब भाई आजकल तो ये वर्ड्स तो यार मतलब कोई भी यूज करता है, कोई भी। मतलब इमेजिन कर लो, कोई रिक्शा ड्राइवर भी है ना, वो तो सीधा बोलता है, तेरे को पता है क्या मैंने इतनी स्पीड पे गाड़ी मंगाई थी, बराबर है कि नहीं? मतलब ये 2 ऐसे वर्ड्स है, ये नॉन टेक्निकल वर्ड्स है, और आजकल ये कोई भी यूज करता है। समझ आया? देखो, हमको बस इतना याद रखना है कि ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंसेस है, क्योंकि कल को कैसा होता है पता है? कल को कोई ये ना बोल दे कि यार स्पीड और वेलोसिटी सेम है, और हम भी सीधा बोल रहे हैं हाँ यार वो तो सेम है। हमको पता होना चाहिए यार स्पीड क्या और वेलोसिटी क्या है। क्या बात समझ में आया? इसलिए कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, वरना ये कंसेप्ट कहीं आपके मतलब ऐसा रिलेटेड नहीं है टुवर्ड्स द चैप्टर। ये मैं स्किप भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई लॉजिकल फिजिक्स इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि हम पूरी बेसिक से स्टडी करेंगे, ठीक है? तो याद रखो। अब देखो, स्पीड और डिस्टेंस, सर ये तो नॉन टेक्निकल वर्ड्स और बाकी सारे ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो सर अगर ये टेक्निकल वर्ड्स है ना, तो याद रखना, अगर ये टेक्निकल वर्ड्स है ना, तो ये वर्ड्स हमेशा वेक्टर्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको टेक्निकल लगे, टेक्निकल मतलब आपने पहली बार ऐसा सुना हो या वो रेयरली सुनते हो, तो वैसे टाइप के वर्ड्स या फिर वैसे टाइप की जो भी क्वांटिटीज होती है वो होती है वेक्टर्स। और ये जो नॉन टेक्निकल वर्ड्स है ना, ये याद रखना, ये क्या होते हैं? स्केलर्स। क्या बात सबको समझ आई? समझ आई सबको? मतलब अगर मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स की बात करूंगा, दैट इज डिस्टेंस और स्पीड, तो ये दोनों कैसी क्वांटिटी है? ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स की बात करूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो ये 3 ऐसी वर्ड्स है जो टेक्निकल वर्ड्स है, और ये टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं? वेक्टर्स। अब याद करो गाइस, मैंने मेरे पहले वीडियोस में ही आपको बोला था कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताया था। अगर ये नॉन टेक्निकल है और ये स्केलर है, तो इसको मेजरिंग करने के लिए, इसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़े क्या? मुझे दोनों के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, मुझे दोनों को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बट ये तीनों टेक्निकल वर्ड्स है और ये वेक्टर्स है, तो इनको डिफाइन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शंस। क्या बात समझा? This is the most important difference between displacement and distance and speed and velocity. क्या बात समझा? स्पीड और वेलोसिटी में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसमें स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो नॉन टेक्निकल वर्ड्स है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड्स है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। और वैसे ही देखो, डिस्टेंस में नॉन टेक्निकल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शंस भी चाहिए। क्या बात सबको समझ आया? पक्का सबको समझा? तो याद करो, मैंने जब आपको स्केलर्स और वेक्टर्स सिखाए थे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स ही दिया था, याद है सबको? मैंने आपको बोला था कि स्केलर्स पे भी आपको मैंने फॉर्मूला ये लिख के दिया था, डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो याद करो, मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था, दैट इज वर्क डन। उसमें और 2 एग्जांपल्स इनकलकेट करने, दैट इज डिस्टेंस और स्पीड। क्या बात समझा? ये दोनों एग्जांपल्स किसके आ जाएंगे? स्केलर्स के। मतलब जो स्केलर्स मैंने लिख के दिया है डेफिनेशंस, उसमें टोटल 3 एग्जांपल्स आ जाएंगे। पहला वर्क डन, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा स्पीड। वैसे ही जो मैंने वेक्टर्स भी आपको लिख के दिए थे, तो वेक्टर्स में मैंने आपको बोला था कि वहां पे ये मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वैसे में मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, दैट इज फोर्स। उसके लिए अब देखो मैंने 3 और एग्जांपल्स लाए, ठीक है?
दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये कैसे वर्ड्स है? टेक्निकल वर्ड्स है। और टेक्निकल वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स क्वांटिटी, क्योंकि इनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। क्या बात सबको समझ आया गाइस? पक्का समझा? ठीक है, 100%। मतलब मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखा है, ये पार्ट आपको थोड़ा बताया है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल वी विल टर्मिनेट ओवर हियर ओनली। आज का जो वीडियो है, मेरा थर्ड वीडियो, मैं यहीं पे टर्मिनेट करूंगा। आई विल स्टार्ट आउट द डायमेंशंस पार्ट विद माय नेक्स्ट वीडियोस। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके और इसके कुछ हिंट्स देके, मतलब ये 3 क्वांटिटीज और ये 3 क्वांटिटीज, ये 3 क्वांटिटीज के और ये 3 क्वांटिटीज, मतलब टोटल 6 क्वांटिटीज के हिंट के साथ, या फिर ये टोटल 6 क्वांटिटीज के हम यूनिट्स के साथ डायमेंशंस को भी प्रूव करेंगे। बात समझ में आया? यूनिट्स के साथ डायमेंशंस को भी प्रूव करेंगे। तब तक आपके लिए सिर्फ ये होमवर्क होगा कि प्लीज इसके यूनिट्स याद रख लेना, ठीक है, और इसके सिंबल्स याद रखना। जैसे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x भी होता है, s भी होता है, वेलोसिटी का सिंबल v होता है और एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल a होता है। और ये टेक्निकल वर्ड्स है, इसलिए इसको वेक्टर बोला जाता है। इसी के 2 जुड़वा भाई है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का जुड़वा भाई कौन है? डिस्टेंस। और वेलोसिटी का जुड़वा भाई कौन है? स्पीड। और ये दोनों कैसे? नॉन टेक्निकल वर्ड, इसलिए इसको क्या बोले जाते हैं? स्केलर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? सेम है? नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर्स। क्या ये बातें सबको याद हो गई? ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं गाइस, तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करते रहो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स की। क्या बात समझ में आई? चलो बाय गाइस, सी या।